हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 14। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखेगा, आप ये क्वेश्चन करेंगे और बहुत मस्त क्वेश्चन है। कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए जब तक हम बोर्ड का दाढ़ी मूंछ बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या करें, हमारे यहाँ बोर्ड का दाढ़ी मूंछ बनाया जाता है। हो गया क्लीन, ठीक है। अब आइए देखते हैं, बना लिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा वो बताना है। मतलब क्वेश्चन कहता यह है कि इधर ध्यान दीजिए, ए 15 दिन और बी जो है वो 10 दिन। एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा, लीजिएगा एलसीएम ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 10 यानी 30 होता है। लेकिन ये 30,000 रुपया मिला है ना, कोई काम ठेका है। ये 30 काम जो है, ये 30 काम जो ठेका लिया है कि हम इतना रुपया में कर देंगे, 30,000 रुपया में कर देंगे, तो दोनों न करेगा, ए और दो न करेगा, तो ए और दो दोनों साथी है, दोनों करने जाएगा, ठीक है। करने जाएगा तो वहां के जो ठेकेदार है, सॉरी वहां के जो काम करवाएगा, वो कहता है कि हम तुम दोनों को 30,000 रुपया देंगे। तो फिर दोनों को 30,000 रुपया मिलेगा, तो उसमें से ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। तो यानी ए का ही पूछ लिया है क्वेश्चन। तो हम कहेंगे जब दोनों जाएगा काम करने, तो एक दिन में कितना काम करेगा भैया, 5 काम करेगा। तो दे रखा है दोनों के बराबर 30,000 रुपया, ठीक है। तो 30,000 के बराबर कर दीजिएगा, तो 5 6 30 होता है, यानी 6,000 रुपया एक यूनिट का मान आया, ठीक है। एक यूनिट का मान हमको मिल गया, क्या 6,000 रुपया मिल गया, ठीक है। अगर इससे अगर ए में गुना कर दे तो ए का निकल जाएगा, बी में गुना कर देंगे बी का निकल जाएगा। ए में गुना कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12,000 रुपया ए को मिल रहा है। अगर बी में गुना कर दीजिएगा तो 6 तिरकी 18,000 बी को मिल रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा 30,000 फिर आ जाएगा। आया क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन आया कि नहीं बताइए, आया। अब देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है अजय, सुनील और महेंद्र कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। महेंद्र का पारिश्रमिक कितना है वो ज्ञात करना। इधर ध्यान दीजिए, अजय, सुनील एवं महेंद्र। ए से अजय, ठीक है, एस से सुनील को मान लिए और एम से महेंद्र को मान लिए, ठीक है। ये तीनों काम कर रहे हैं 20 दिन 25 दिन 20 दिन 25 दिन और 30 दिन, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इस 20 का और 30 का 60 हो जाएगा, 60 हो गया, और 6 पचे 30, इसका एलसीएम 300 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटिएगा आप भैया तो 15 मिल जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। और अगर इसे काटने जाइएगा, इससे काटिएगा तो क्या मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 25 चौकी 100, 25 चौकी 6 4 3 12, ठीक है। ये 12 मरतबे कट जाएगा और इससे भाग दीजिएगा तो ये 10 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको 15 12 10 जो दिख रहा है वो क्षमता दिख रहा है, ठीक है। ये क्षमता दिख रहा है। जब तीनों काम करने जाएगा तो 3700 रुपया में काम सलट देगा। जब वो काम करने जाएगा, इधर सुनिए, ये 300 काम है ना, ये 300 काम जब ये तीनों मिलकर काम करने जाएगा तो वहां के जो मालिक है, तो ये तीनों मिलकर काम करेगा, तो ये तीनों मिलकर काम करेगा, 300 काम कर लेगा, तो वहां के मालिक इन तीनों को एक जगह, इन तीनों को एक काठा 3700 रुपया दे देगा, ठीक है। जब 3700 रुपया दे देगा तो यहाँ भी एक काठा इसको देख लेंगे, कितना है, 5 2 7 3 37, ये भी 37 है।
तो हम 37 यूनिट के बराबर अगर हम 3700 रुपया कर दें तो कोई दिक्कत है? यहाँ भी तीनों के रुपया है और यहाँ भी तीनों के क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के क्षमता, यहाँ काटेंगे 1 यूनिट का हमको मान निकल जाएगा भैया कितना, 100, ठीक है। अब हम जिसमें गुना करेंगे 100 से उसका मान निकल जाएगा। क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलता है भैया, पैसा पारिश्रमिक क्षमता के अनुसार ही मिलता है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ना कि महेंद्र का पारिश्रमिक ज्ञात करना है। तो महेंद्र का देखिए क्षमता कितना है, तो बस 10 में 100 से गुना कर दीजिएगा, 1000 रुपया आपको महेंद्र का दिख जाएगा। अगर आपसे सुनील का पूछता तो 12 में गुना कर देते 100 का, तो 1200 रुपया निकल जाता। अगर आपसे किसका, अनिल का, अजय का बात करता ना, तो फिर 15 में 100 से गुना कर देते, आप 1500 रुपया अनिल का बता सकते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा आंसर ये पूछा है तो ये आंसर मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में? अपने दिल से पूछिए, क्वेश्चन समझ में आया? संतुष्ट है? लाइक कर दीजिए ना, नहीं कीजिएगा, कर दीजिए ना। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? कराए हैं। कहता है क्वेश्चन, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपया है, ठीक है। 1350 ये रुपया दे दिया, टोटल मजदूरी का दे दिया है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, ए और बी का बात चल रहा है, ठीक है। अब इस जो शेष बात निकला है ना, वो ए और बी के हिसाब से ही निकलेगा। इधर ध्यान दीजिए, 1/3 और ये क्या है, बी का 2/5। कोई काम होगा, जो कोई काम होगा उसमें से ए ने 1/3 के हिसाब से कर लिया और बी ने उस काम में से 2/5 कर लिया। क्वेश्चन देखिए ना, ए ने किसी काम का, ए ने किसी, वो काम मालूम है? नहीं मालूम है। अब आगे कहता है कि शेष सी ने पूरा किया, तो शेष कितना किया मालूम नहीं है, तो सी का निकलेगा ई दोनों से। देखिएगा ई दोनों को अगर हम आप बट्टा का जोड़, सॉरी हाँ, अगर यहाँ बट्टा का जोड़ निकाल दें, देखिएगा यहाँ पे 5×3=15, ठीक है। 5×3=15, एक में गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। 3×5=15, अब 5×3=15, सॉरी यहाँ पे घबरा गया, 3×5=15, अब 5×3=15, 3×2=6, ठीक है। 6×5 11/15 आ जाएगा, ठीक है भैया। जो नीचे में जो संख्या रहता है ना, वो रियल मानता है, वास्तविक मानता है। तो टोटल काम तो 15, जिसमें से 11 दोनों ने कर लिया, ये दोनों ने 11 काम कर लिया, तो शेष कितना, 4। हाँ भैया, 4/15 लिखेंगे, घटा के लिखेंगे भैया, घटा के, ठीक है। अब एक और तरीका आपको भैया हम बताए थे, इधर ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका बताए थे, इसको रेशियो में चिपका दीजिए, ठीक है। इसको रेशियो में चिपका दीजिएगा, क्षमता आ जाएगा, क्षमता का बात किया है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, पूरी काम कर लेता है। बाटा से छुटकारा पाने के लिए सभी के जो हर में संख्या उसका एलसीएम लीजिए और सब में गुना कर दीजिए। तो इसका अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 15 ही होगा, तो 15 में सब से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन सहित हम कराए थे। 3×5=15 होता है, 5×3=15 होता है और 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है। ये ए का मान 5 आ जाएगा रेशियो, बी का मान 6 आ जाएगा रेशियो और ए का मान 4 है। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी, पूरा काम के ना, पूरे काम की मजदूरी, यानी ये तीनों मिलकर कोई काम किया है और उस काम का टोटल मजदूरी हमको 1350 दे दिया है। तो हम भी यहाँ टोटल कर लेंगे भैया। हम जाता क्या है, 6 4 10 5 15, 15 बराबर 135, 135, 15×9 35, 90। अब 90 में जाओ, जिससे गुना कीजिएगा उसका आंसर निकलेगा। इधर ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, तो सी की मजदूरी कितना है, तो सी में गुना कर दीजिए ना, सी में गुना कर दीजिएगा 90 से, 9 चौकी 36, 360 रुपया आपको सी का दिख जाएगा। अगर बी का पूछता तो हम बी में गुना कर लेते, अगर ए का पूछता तो ए में गुना कर लिए, यहां से भी गुना कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहां से भी गुना किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, आया ना? आएगा क्वेश्चन, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा तब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कीजिए,
ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है कितना आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम जो ये क्वेश्चन अभी बनाया है ना उसी पर आधारित है। बनाइए क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी किसी काम को 550 रुपया में करने का ठेका लिया। ये तीनों ठेका लिया, ए प्लस बी प्लस सी ने 550 रुपये में ठेका लिया है भैया। कोई काम होगा, वो मालूम नहीं काम कितना है। ठीक, आगे देखिए। ए तथा बी दोनों मिलकर, ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग ए प्लस बी, थोड़ा ऊपर लिखो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम का 7/11, मतलब नहीं समझे, समझिए, इधर समझिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य का 7/11 भाग पूरा करते हैं। सी का भाग रुपया में क्या होगा वो बताना। अब इधर ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम करता है तो 7 करता है। इधर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ये दोनों के साझा है भैया, साथ में दोनों की साझा है साथ में, तो 11 टोटल संख्या तो 11, जिनमें से 7 ए और बी मिलकर कर लेते हैं तो शेष बचा कितना वो सी करेगा। भैया वो सी करेगा तो इसमें से घटा लेंगे, कितना घटेगा, घटा लेंगे इधर से 4/11, जो शेष बच जाएगा वो सी करेगा। ठीक है, तो सी का हमको वैल्यू, तीनों का वैल्यू दे रखा है। इधर ध्यान दीजिए, तीनों का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, तीनों का वैल्यू हमको दे रखा है 550 रुपया। तो यहाँ पर तीनों का वैल्यू हम जोड़ लेंगे भैया, क्षमता के अनुसार ना होता है कोई काम। तो 7 4 11 यूनिट का हमको मान दे रखा है 550 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का मान अगर यहाँ देखेंगे हमको तो 11 5 55 50 रुपया मिलेगा, और 50 में जिससे गुना करेंगे उसका आंसर निकलेगा, है कि ना। देखिएगा क्वेश्चन हमसे कहता क्या, सी का भाग कितना है, तो सी में गुना कर दीजिए ना, 5 चौकी 20, 200 रुपया है ना, वो सी का मिल रहा है। अगर हमसे ए का पूछता तो निकलना मुमकिन नहीं होता, और वहीं पे ए और बी का पूछता तो 7 में गुना करते 50 से, तो 7 5 35, 7 5 35 यानी 350 रुपया हो जाता। क्वेश्चन आया समझ में, आया ना, आएगा, हर तरह का क्वेश्चन आपको समझ में